गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है हमारा शब्द परिचय। शब्द परिचय पहले हमने पढ़ा था शब्द परिचय फर्स्ट, शब्द परिचय सेकंड और शब्द परिचय थर्ड। शब्द परिचय फर्स्ट में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, शब्द परिचय सेकंड में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये शब्द परिचय जो थर्ड वाला भाग है उसमें नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का इस पाठ के अंदर ज्ञान कराया गया है, जो वे शब्द जो न तो पुल्लिंग होते हैं और न स्त्रीलिंग होते हैं, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे वस्त्रम, पुष्पम, पुस्तकम, फलम, भवनम, ये सारे नपुंसकलिंग सब हैं, आप जानते ही हैं। और इसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग में आते हैं, जैसे तत्, तानि, एतत्, एतानि, है ना। तो ये इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आपका पाठ है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और अपने नोटबुक भी निकालिए ताकि साथ साथ आप जो कठिन शब्दार्थ लगे आपको लिखाते जाएंगे। पाठ है आपका एतत् किम। एतत् किम, एतत् सर्वनाम शब्द है, किम यानी क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल या फावड़ा है। यानी आपके जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं के आगे चित्र भी बने हुए हैं, तो आप चित्रों को पहचान कर भी आप उसका संस्कृत टू हिंदी कर सकते हैं। तो यह कुदाल या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी, श्रमिका यानी स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, तो मजदूरी का जो मजदूरनी है वो कुदाल चलाती है। तो ये इसमें से जो कुछ कठिन शब्द आए हैं हम उसको लिखेंगे, तो आप नोट कीजिए इसके शब्दार्थ। एतत्, एतत् शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और एतत् नपुंसकलिंग शब्द होने पर इसको कहेंगे हम यह। तो आप इसको लिख लीजिए, ये नपुंसकलिंग शब्द है और इसको लिखेंगे हम यह। दूसरा आया है आपके किम यानी क्या, जानते ही हो। खनित्रम, खनित्रम यानी खनित्रम, इसका अर्थ होता है कुदाल या पहाड़ा, फावड़ा, जिसको हम मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं फावड़ा। और आप चित्र के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का है। और अगला है श्रमिका। श्रमिका आप जानते ही है, मजदूरनी। श्रमिका का अर्थ है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है मजदूरनी। श्रमिक होता तो मजदूर होता, और यहाँ पर शब्द आया है श्रमिका तो मजदूरनी, स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। और खनित्रम, खनित्रम का वही अर्थ है कि फावड़ा या कुदाल। तत् किम, यह वह क्या है। अब तत् यहाँ पर बहुवचन शब्द आया है, तत्, तत् माने वह, मतलब तत् का अर्थ होता है वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृहम, विश्राम घर, आरामदायक जो कमरा होता है उसके लिए कहा गया है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। भित्तिकम का अर्थ क्या होता है, दीवार। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ अत्र मिस यहाँ, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इस पैराग्राफ के अंदर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्द में एक वचन के रूप में किया गया है। तो कुछ मैंने इस पैराग्राफ के शब्दार्थ लिखा है, वो आप नोट कीजिए। दूसरा पैराग्राफ है हमारा एते के। एते का अर्थ होता है ये क्या है। एते का अर्थ क्या होता है, ये। और
एते अंगुली के स्त, ये दो क्या है? एते द्विवचन शब्द है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एते। एते का अर्थ लिखेंगे हम एते। एते में ये दो है और द्विवचन शब्द ये दो देंगे और यहाँ पर लिखेंगे द्विवचन के लिए आया है, ठीक है ना। ये दो क्या है? एते अंगुली के स्त, ये दो अंगूठियां हैं। अंगुली के, अंगुली के का अर्थ होता है अंगूठियां। जो अंगुली में पहनने की जो आभूषण होता है उसको कहते हैं अंगुली के। ये दो अंगूठियां हैं। अंगूठियां हैं। तो ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुली के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। स्वर्णकार का मतलब होता है सुनार, अंगुली के सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ते के, ते यहाँ पर ते सह तौ ते बहुवचन शब्द आया है, तो ते का अर्थ यहाँ पर होगा वे, बहुवचन शब्द। ते मीन्स वे बहुवचन शब्द है, तो वे क्या है? वे दो क्या है? और ते बसियाने स्त, वे दो बसे हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं? कुत्र का अर्थ लिखिए आप, कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और गच्छत, गच्छतः, गच्छत का अर्थ लिखेंगे जाते हैं। यहाँ पे ते बहुवचन के लिए आता है, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द तो यहाँ हम लिखेंगे द्विवचन। दो बसों के लिए आया है तो द्विवचन शब्द होगा, सॉरी। तुत्र, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जाते हैं। वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। तो रेल स्थानकम लिखिए आप इसका, रेल स्थानकम। रेलवे स्टेशन। रेल स्थानकम का अर्थ होता है रेलवे स्टेशन। वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन गच्छत यानी जाती है। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया आपके। इसमें जो कटिंग शब्द है वो द्विवचन शब्द के रूप में आए हुए हैं, वो मैंने लिखे हैं, आप भी अपनी नोटबुक में उतारिए। तीसरा पैराग्राफ है हमारा एतानी कानी। एतानी कानी, एतानी तत्ते तानी, एते ते तानी। तो ये एतानी नपुंसकलिंग में बहुवचन शब्द आया है, तो हम लिखेंगे एते, सॉरी एतानी। एतानी का अर्थ होता है ये सब। एतानी का अर्थ हम लिखेंगे ये सब। एतानी का अर्थ होता है ये सब। कानी यानी क्या, ये एक सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। अब कर वस्त्राणी शब्द आया है, कर वस्त्राणी जो हाथ में रखने का जो वस्त्र होता है, अर्थात रुमाल। ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं? पुराणानी, पुराणानी, पुरानी का अर्थ यहाँ पर आया है पुराने हैं। क्या ये रुमाल
पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। नूतनानि, नूतनानि शब्द का अर्थ होता है नए। नूतनानि, नूतनानि का अर्थ होता है नए। क्या ये नए हैं? तानि कानि, वे सब क्या हैं? अब एतत, एतानी और तानी, तानी शब्द आया है, लिखो आप इसको, तानी, तत्ते तानी, एतत एते एतानी। तो तानी कानी, वे सब क्या हैं? वे सब, वे सब ये शब्द होगा बहुवचन शब्द, नपुंसकलिंग बहुवचन। नपुंसकलिंग तो है ही, आपको पता ही है, लेकिन इसमें वचन का भी ध्यान रखना है। तानी, वे सब बहुवचन शब्द हैं। तो वे सब क्या हैं? तानी कंदली फलानी संति, वे सब केले हैं। वे सब क्या हैं? केले हैं। तो कदली फलानी का अर्थ होता है केले। कदली फलानी यानी केले के फल, कदली यानी केला, और तो आप लिखो ये केले, कदली फल का अर्थ होता है केले, बहुवचन शब्द है। तो वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या ये सब मीठे हैं? आम्र तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। तो ये तीनों पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके जो मैंने शब्दार्थ लिखा है वो अपने आप नोटबुक में अवश्य उतारे, क्योंकि जब इस पैराग्राफ का आप सरलार्थ करते हो तो शब्दार्थ सामने होंगे, तो आपको अच्छी तरह से सरलार्थ करने में सावधानी रहेगी। अब है आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखिए आप, पहला प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरत, उच्चारण कीजिए। तो शब्द दे रखे, उसका हम उच्चारण करेंगे। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, फलम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। ये कुछ उच्चारण के लिए शब्द हैं, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो चित्रों को देखकर भी उच्चारण कर सकते हैं आप। आपका दूसरा जो ख वाला है वो चित्र देखकर पदों का उच्चारण करना है, तो आप चित्रों को देखकर उच्चारण कर ही सकते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए आप, तो आप अपनी नोटबुक में अभ्यास प्रश्न डालिए और प्रश्नोत्तर कीजिए। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट दूसरा प्रश्न करवा रही हूँ। अभ्यास प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है आपका वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़कर कोष्ठक में लिखिए। अब आपके जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द दे रखा है प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस मम, तो पर्णम शब्द इनको वर्ण संयोजन करके लिखा हुआ है। तो आप भी इस तरह से उदाहरण के तौर पे आपको सभी शब्द बनाने हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। इसमें पहला है वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, कोष्ठके लिखत। तो इसमें पहला उदाहरण के तौर पे लिख रखा है, आपको वो उदाहरण बुक से देखकर लिखना है। दूसरा है ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो शब्द बना है ख और अ, तो हम बोलेंगे ख न प्लस ई नी
और त प्लस र प्लस अम त्रम, तो शब्द बना है खनित्रम। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, खनित्रम। ख प्लस अ, ख न प्लस ई नी तरम तरम, तो उसको एक साथ बोलेंगे हम खनित्रम। खनित्रम का अर्थ मैंने लिखा है आपको, कुदाल या फावड़ा। तो लिखिए आप इसको खनित्रम। इस प्रकार एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपको ये शब्द लिखने हैं। तो आप भी इसके अपने नोटबुक में बॉक्स बनाइए और बॉक्स में शब्दों को लिखिए। दूसरा है हमारा प प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस ई। प उ, प के उ की मात्रा लग गई, पू बन गया। र प्लस आ पूरा, न के आ की मात्रा लग गई, ना बना। और न प्लस ई नी, तो पूरा जोड़कर भी लिखेंगे हम पुराणानी। पुराणानी का अर्थ होता है पुराने। तो लिखो इसको प प्लस अ, प प्लस उ पू और र प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। तो क्या शब्द बना है, प प्लस उ पू, रा र प्लस आ रा, ना न प्लस आड़ा न प्लस ई। तो शब्द बनेगा आपका कोष्टक में पुराणानी। पुराणानी, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। अगला है हमारा नंबर 3, प प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ण प्लस ई। यानी प प्लस ओ पो, तो हम इसको साथ के साथ लिखते जाएंगे। प प्लस ओ क्या बना, पो। और श प्लस अ, श प्लस अ तो श बना। और क प्लस आ, क प्लस आ क्या बना, का। फिर प्लस और न प्लस ई, न प्लस ई। तो शब्द बना है पोषकाणी, न प्लस ई। प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का और न प्लस ई नी। तो पूरा शब्द बना है ये पोषकाणी। इस तरह से आप लिखेंगे इसको पोषकाणी। नेक्स्ट है अगला 4 नंबर पे, क प्लस अ प्लस अंग और कंक बोलेंगे इसको। क प्लस अ कंक, क प्लस अ फिर क, फिर त प्लस अ प्लस म तम, तो कंकतम। देखो इसको जोड़कर लिखेंगे हम, क प्लस अ प्लस अंग, अंग जो आधा शब्द बोलते हैं, क प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस म। तो इसको जोड़कर हम लिखेंगे कंकतम। क्या लिखेंगे, कंकतम। इस तरह से, ठीक है ना, कंकतम। तो ये बॉक्स वाले प्रश्न, वर्ण संयोजन वाले प्रश्न हमने पूरे किए हैं। और इसी का ख नंबर वाला है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, अब ऐसे प्रश्न दिए गए हैं ख में, जिसको ऐसे वर्ण संयोजन करके लिखना है। तो देखिए आप इसको कैसे जमा के लिखते हैं। इसमें तो था पहले संधि विच्छेद करके फिर शब्द दिया है, अब शब्द दिए गए उसका वर्ण संयोजन करना है।
तो अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेद कुरत। प्रश्न नंबर 2 का है ख, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरत। ठीक है ना, इसमें निम्नलिखित पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए, निम्नलिखित पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसमें शब्द दे रखा है व्यंजनम, तो व्यंजनम का उदाहरण दे रखा है व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म। इनको अलग अलग टुकड़ों में वर्ण विच्छेद कर रखे हैं। दूसरा आपके दे रखा है पुस्तकम, आप लिखिए इसको पुस्तकम, ये आपका शब्द है, इसको वर्ण विच्छेद में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, प प्लस उ, ऐसे आप बना सकते हैं। 2-4 उदाहरण हमने कर लिए पहले हैं, आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। प प्लस उ पू, और फिर स प्लस त प्लस अ, स्त बन गया। फिर क कम बनाना है तो क प्लस अ, ये क बन गया। और फिर म बनाना है तो अ प्लस म, अम, पुस्तकम क्या शब्द बन गया, प प्लस उ पू, स प्लस त प्लस अ स्त, और क प्लस अ क, और अ प्लस म, पुस्तकम। इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया है। दूसरा है हमारा भित्तिकम, भित्तिकम भित्तिकम। अब भी शब्द को टुकड़े करो, ब प्लस ई, छोटी है तो छोटी ही लगानी है। अब त के टुकड़े करो, त प्लस ई, इसमें भी छोटी है तो ई लिखेंगे। फिर क के टुकड़े करो, क प्लस अ, फिर म के टुकड़े करो, तो इसको इस तरह से म प्लस अ प्लस ये, तो ब प्लस ई भी, त प्लस ई ती, और क प्लस अ और म, भित्तिकम। ठीक है ना। अगला है हमारा नूतनानी। तीसरा क्या है, नूतनानी शब्द आया है नूतनानी, जिसमें नू की मात्रा बड़ी है। देखो हम छोटी मात्रा है तो छोटी ही लगाएंगे, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी लगाएंगे। इसमें न की मात्रा बड़ा ऊ की लगेगी, तो न प्लस बड़ा ऊ। अब त का टुकड़ा करो, त प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस और आ प्लस न प्लस ई। देखो न प्लस उ नू, त प्लस अ त, न प्लस आ ना, और न प्लस ई, तानी, नूतनानी। शब्द क्या बना है, नूतनानी। अगला है वातयानम, वातायनम, वातायनम शब्द है वातायनम। तो इसके संधि विच्छेद करके लिखेंगे हम व प्लस आ, क्या बन गया दोनों, वा। और फिर त का संधि विच्छेद करेंगे, त प्लस आ, क्या बना, ता। फिर न प्लस अ,
तो अ प्लस न, और फिर म के टुकड़े करो, अ प्लस म, ये बना है। व प्लस आ वा, त प्लस आ ता, अ प्लस न वाताय। सॉरी, इसमें यह शब्द मैं भूल रही हूँ, आ प्लस य आएगा यहाँ पर, आ प्लस य, फिर अ प्लस, फिर अ, फिर न प्लस अ प्लस म। देख, एक शब्द के छूटने पर भी संधि विच्छेद गलत हो सकता है। व प्लस आ वा, त प्लस आ ता, अब यह शब्द आया है तो य प्लस अ य, और न प्लस अ न, और म, वातायनम, ये शब्द है। नेक्स्ट है हमारा उपनेत्रम। अब लिखेंगे हम इसको उपनेत्रम। अब इसका संधि विच्छेद कीजिए। पहले ऊ दे रखा है, ऊ कौन सा है, छोटा ऊ है, तो हम डायरेक्ट इसको छोटा ऊ लिखेंगे। फिर प का संधि विच्छेद करेंगे तो ये प, फिर ने, तो अ प्लस ने, अ प्लस न, फिर प्लस ए, ने बन गया, और फिर त प्लस र प्लस अ प्लस म, उपनेत्रम। उ प्लस प उप, न प्लस ए नए, तरम तरम। इस तरह से हम उपनेत्रम का संधि विच्छेद किया है। तो मैंने आपको ये 2 प्रश्न करवाए हैं और इस पार्ट को समझाया है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, ये तीनों प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। और जो भी मैंने ये पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा, या फिर भी कुछ समस्या है तो आप इस नंबर पर आप बता सकते हो। और इस प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।